नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत विश्व अर्थव्यवस्था को कई गुना गति देने वाली शक्ति साबित होगा। चौथे भारत ऊर्जा फोरम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा विश्व को नई ऊर्जा देगी। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारे प्रयासों में प्रमुख है और देश के ऊर्जा क्षेत्र का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का ऊर्जा क्षेत्र विकास केंद्रित, उद्योग और पर्यावरण अनुकूल होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत का मानना है कि ऊर्जा तक पहुंच सुलभ और विश्वसनीय होनी चाहिए, तभी सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन संभव है। उन्होंने कहा कि भारत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ाने वाले देशों में शुमार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 175 गीगावाट बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है और वर्ष 2030 तक इसे 450 गीगावाट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य औद्योगिक देशों की तुलना में भारत में कार्बन उत्सर्जन सबसे कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में गत 6 वर्षों में सुधार की गति तेज हुई है और ऊर्जा क्षेत्र में कई बड़े सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक देश की तेल शोधन क्षमता और घरेलू गैस के उत्पादन में वृद्धि होगी, जो सरकार की प्राथमिकता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड और गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है। आयकर विभाग ने कल शाम फर्जी बिलों के जरिए नकदी निकलवाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई जगह छापेमारी कर दस्तावेज जब्त किए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तराखंड और गोवा सहित 42 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में जब्त हुए दस्तावेजों से लेखाकारों, कोषाध्यक्षों, फर्मों और कंपनियों के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। 500 करोड़ रुपए की जाली प्रविष्टियों वाले कागजात पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि जाली बिल जारी करके नकदी निकलवाने वाले जालसाजों द्वारा बहुत सी फर्जी कंपनियों का प्रयोग किया गया था। देश में आज से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य विषय सार्थक भारत समृद्ध भारत रखा गया है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी विषय पर आज से 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क पहनकर ही बाहर जाएं और 2 गज की दूरी रखें, दूसरों को भी इसका महत्व बताएं। कोरोना वायरस से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि गठबंधन की सरकार को 1 साल पूरा हुआ है और इस 1 वर्ष में प्रदेश सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उप मुख्यमंत्री कल देर शाम भिवानी के गांव धनाना में जनता दरबार में संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को उनके निवारण के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों के लिए कई कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में मंडियां बंद नहीं होंगी। सरकार इन्हें और मजबूत करने के लिए प्रयासरत है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद नहीं कर रही हैं। पलवल जिले में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ योगेश मलिक ने बताया कि इस अभियान के तहत 267 उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में नवजात शिशु से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।